तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आग कितने प्रकार से होती है और इसको बुझाने के लिए कितने प्रकार से यंत्र उपयोग किए जाते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले हमको ये जानना है कि जो आग लगती है उसमें जो कारक होते हैं कितने प्रकार से उसमें मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो आग लगती है उसमें 3 प्रकार से कारक शामिल होते हैं। कौन कौन से, एक ऑक्सीजन हो गया और एक ईंधन हो गया और तीसरी चीज जो हुई तो आपकी उष्मा हो गई, हीट। ये 3 चीज जब 3 चीज ये मिलेंगी तब एक आग का निर्माण होगा। बकाया इस 3 चीज में से कोई एक चीज एब्सेंट हो गया तो आग उस चीज में लगने वाली नहीं है, किसी भी वस्तु में आग नहीं लगेगी। ठीक है, ये जो आग होती है मुख्यतः 4 प्रकार से इसको 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार, 4 प्रकार। एक होता है क्लास ए, दूसरा होता है क्लास बी, और जो तीसरा होता है क्लास सी, और जो चौथा होता है क्लास डी। अब हम समझेंगे कि इस क्लास में कौन कौन सी किस किस प्रकार की आगे रखी गई है। ठीक है, जो क्लास ए के अंतर्गत आग आती है वो आपकी लकड़ी से लगी हुई आग, कागज से लगी हुई आग, और जूट से लगी हुई आग है ना, कपड़ा से लगी हुई आग। इन चीज़ों में जब आग लगती है तो यह क्लास ए के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए हम नॉर्मल पानी की बौछार से इस आग को बुझाते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी नंबर की आग आती है क्लास बी। ये जो क्लास बी से आग लगती है इसके अंतर्गत आते हैं चीज आपके तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। कहें तो जो द्रवीय पदार्थ हैं, वो जो द्रवीय पदार्थ से आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम नॉर्मल पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन अग्निशामक यंत्र का भी हम इसके लिए उपयोग करते हैं। आगे बताने वाले हैं कि अग्निशामक यंत्र क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लास सी। क्लास सी, इसके अंतर्गत जो आग लगती है एलपीजी से लगी हुई आग क्लास सी के अंतर्गत आती है, और कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग भी क्लास सी के अंतर्गत आती है। जैसे कोई मान लीजिए प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, उसमें जब हम क्या करते हैं डालते हैं तो उसमें कहीं कहीं स्पार्क उत्पन्न हो जाता है। किसमें, कहीं मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क उत्पन्न हो गया, छोटी मोटी चिंगारी, तो उसको भी हम क्लास सी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, एक एलपीजी से लगी आग और एक इलेक्ट्रिसिटी से लेकिन स्पार्क मात्र में, कहें तो प्लग में लगी हुई आग क्लास सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। आगे बताने वाले हैं कि किस टाइप के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे क्लास सी की आग को बुझाने के लिए। ठीक है, अगली आती है जो आपकी, तो वो आती है क्लास डी टाइप की आग। जो क्लास डी में रखी हुई आग है, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है वो क्लास डी की आग है। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग किस क्लास के अंतर्गत आती है तो आप बताएंगे क्लास डी की लगी हुई आग इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस आग को बुझाने के लिए कौन कौन से यंत्र, कहें तो अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं। मेन टॉपिक अब आ गया मेरा अग्निशामक यंत्र के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक ना, इंग्लिश में बोले तो अग्निशामक यंत्र को फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये होता क्या है, ये जो अग्निशामक यंत्र है उसको उठा के लाओ, कोई एक लोग उठा के लाओ अग्निशामक यंत्र को। थोड़ा कैमरा घुमाना, आराम से धीरे धीरे उसको पकड़ के ना धीरे धीरे घुमाओ। ठीक है, सामने कर दो, बोर्ड के सामने कैमरा कर दो, सीधा कर दो। ये है अग्निशामक यंत्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार से होते हैं। ये आप प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं, वजन में काफ़ी वजन है, 4 से 5 किलो होता है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें भरी जाती हैं लिक्विड और पाउडर के रूप में। ठीक है, तो आपने अग्निशामक यंत्र देख लिया, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
जो अग्निशामक यंत्र होता है तो इसमें अग्निशामक यंत्र आग के बुझाने के लिए काम में आता है। क्या? अग्निशामक यंत्र आग को बुझाने के लिए काम में आता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ द्रव्य प्रकार के होते हैं और कुछ पाउडर, इसके अंदर कुछ पाउडर भी डाले जाते हैं। तो यह क्या करता है, जलती हुई आग, जो आग जल रही है उस आग की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देगा और यह आग को बुझा देगा। इसके अंदर जो चीज़ें उपयोग की जाती है, जैसे कोई पाउडर या चूर्ण हो गया, वह पाउडर या चूर्ण स्वयं नहीं जलता और ना ही जलने में सहायक होता, बल्कि आग की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है और आग को बुझा देता है। ठीक है, ये होता है अग्निशामक यंत्र। अब जो अग्निशामक यंत्र होते हैं ये मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। जो पहला है तो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। पहला कौन सा है? जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। दूसरा है फोम टाइप। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। जो तीसरा है आपका शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर टाइप। अग्निशामक यंत्र। ठीक है, जो आपका चौथा नंबर में है वो है CO2 टाइप, कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है, अब जो आपका 5वां नंबर में आता है वो है CCl4, कहें तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र। कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ये छठ बोले तो कोई गलत नहीं है, रेत से भरी बाल्टी को अग्निशामक मतलब अग्निशामक यंत्र के अंतर्गत भी रखा गया। तो रेत से भरी बाल्टी को भी जोड़ सकते हैं, परंतु ये रेत से भरी हुई बाल्टी ये अग्निशामक यंत्र रियल में है नहीं, लेकिन आग के बुझाने के लिए यह काम में आती है, तो इसको भी जोड़ सकते हैं। फिर भी हम फिलहाल पढ़ेंगे पाँच ही प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र है, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है क्या। तो हम अब पढ़ेंगे जलयुक्त अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें भरी होती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जो अग्निशामक यंत्र है उसको हम आपको प्रैक्टिकली रूप में दिखा दिए हैं। इसके एक सिलेंडर होता है ना, और इसमें एक लीवर होता है दबाने के लिए, जिधर से हमको दबाना होता है। फिर इससे जो निकलती है गैसें या चोर पदार्थ, तो उसके लिए एक पाइप होती है जो आग को बुझाने के लिए सक्षम होती है। ठीक है, ये जो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र है इसके अंदर जल भरा होता है, वायुदाब के साथ इसके अंदर जल भरा होता है। इसके लीवर को जब हम दबाते हैं तो इसके पाइप से जो है तो कुछ पानी निकलते हैं, पानी के व्यवच्छार निकलते हैं जो नॉर्मल आग को बुझाने के लिए सक्षम होते हैं। कहें तो क्लास ए टाइप की आग को बुझाने के लिए सक्षम होते हैं। क्लास ए टाइप की आग कौन कौन सी है? हमारी कपड़े से लगी हुई आग और कागज से लगी हुई आग, लकड़ी और जूट इत्यादि चीज़ों में लगी हुई आग क्लास ए के अंतर्गत आती है। इस जलयुक्त अग्निशामक यंत्र से हम क्लास ए की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र? इसके अंदर वायुदाब के साथ पानी भरा होता है, फिर पानी की व्यवच्छार निकलती है। ठीक है, ये सेकंड नंबर है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ये जो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है इसके अंदर भी वही चीज़ है, सिलेंडर है, लेकिन कुछ चीज़ इसमें अलग डाल दी जाती है। फोम कहें तो झाग को उत्पन्न करने के लिए हमको खनिज तेल और साबुन के घोल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको इस सिलेंडर के अंदर हमको अलग से डाला जाता है। बाकी वही चीज़ होता है, इसके अंदर सिलेंडर होता है और वायुदाब के साथ जल भरा होता है। इसको फोम कहें तो झाग को उत्पन्न करने के लिए खनिज तेल और साबुन के घोल को मिला देते हैं। फिर जब आग को बुझाना होता है तो इसके लीवर को दबाते हैं इस पाइप से,
इस चीज़ का लिक्विड निकलता है और जो आग जलती है उस आग की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है, जिससे आग बुझ जाती है। ये होता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक है। अब है तीसरा नंबर शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र, कहें तो ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, हाँ एक चीज, जो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है इसमें से क्लास बी की आग को बुझाते हैं। किससे? क्लास बी के अंतर्गत जो आग लगी होती है उसको बुझाते हैं, कहें तो डीजल, पेट्रोल और ठीक है ना, हाँ कैरोसिन, इनसे लगी आग को हम ये जो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है इसमें से बुझाते हैं। ठीक। अभी आता है हमारा शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। ये जो होता है तो मुख्य रूप से बता दें कि क्लास डी टाइप की लगी आग को बुझाने के लिए सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वायुदाब के साथ कोई लिक्विड नहीं भरा जाता है, पानी नहीं भरा जाता है, यह शुष्क होता है, शुष्क है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लग रही है उसको हम इसमें से बुझा सकते हैं। लेकिन जो आपको ऊपर बताया दो चीज़, ये वाले जलयुक्त और फोम टाइप, ये वाले अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को बुझाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो कि पानी विद्युत का एक चालक होता है, कहे तो कुचालक होता है। ठीक है। इसलिए इसका हम उपयोग नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग को बुझाने के लिए। इसका उपयोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो शुष्क पाउडर टाइप, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का पाउडर नहीं है और ना ही विद्युत का कुचालक है। ठीक। ये इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग को बुझाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कहें तो क्लास डी टाइप की आग को बुझाने के लिए। ठीक है। हाँ, ये जो होता है तो एक सिलेंडर ही होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जो आग को बुझाने के लिए सक्षम होते हैं। यह स्वयं नहीं जलता, बल्कि जो जल रही है आग उसको ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देगा और यह आग को बुझा देगा। इस प्रकार से इसके अंदर कुछ केमिकल, कहें तो रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, जो पाउडर के रूप में होते हैं। ये होता है शुष्क टाइप अग्निशामक यंत्र। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र। इसके बारे में आपको समझने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये कैसे वर्क करता है, ये थोड़ी इसकी कार्यविधि है जो तो अलग होती है। ठीक। तो हम समझेंगे क्या होता है। मान लीजिए ये कोई मेरा अग्निशामक यंत्र है, अग्निशामक यंत्र का ये सिलेंडर है। अब कुछ क्षण के लिए आप मान लीजिए कोई स्प्राइट की एक शीशी, क्या स्प्राइट की एक कोई शीशी ले लीजिए जो कांच की बनी होती है। उस कांच की जो शीशी है उसके अंदर हम भर देते हैं H2SO4, कहें तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम भर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और उस सिलेंडर के अंदर कांच से भरी हुई शीशी को डाल देंगे जो आपस में स्थिर रहेंगे। अब क्या करते हैं, जब इसको हमको उपयोग करना होता है, सिलेंडर को कहीं आग लगी है तभी हम इसका उपयोग करेंगे। आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चलाते कैसे ये चीज़ बताते हैं। अब इसके अंदर क्या है, सिलेंडर है, इसके अंदर एक कांच की शीशी भरी हुई है, कांच की शीशी भरी हुई है, उसके अंदर कांच की शीशी के अंदर क्या भरा हुआ है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। ये जो सिलेंडर में भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या भरा होता है, H2SO4, कहें तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। अब जब हम इसको आग को बुझाना होता है तो क्या करते हैं कि इस सिलेंडर को उल्टा करके फर्श पर हम इसको पटक देते हैं, जो इसके अंदर कांच की भरी हुई शीशी है जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा है। जब इस सिलेंडर को हम पटक देंगे जमीन पर तो इसके अंदर जो कांच की शीशी है वो क्या होगी, फूट जाएगी, और जो अलग अलग पदार्थ थे अभी तो फूट जाएगी। तो एक क्या करेंगे, आपस में क्रिया कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण को इस तरह होगा, यहाँ पास क्रिया करा दिए, जब इसको हम यहाँ पास सोडियम को निकाल लिए, 2 से गुणा कर दिए और यहाँ पास हमारा 2 निकल के आया, 2H2O पानी निकल के आ गया और प्लस CO2 निकल के आ गया। मेन हमको निकालना था यहाँ पास ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था, CO2 निकालना था। ये मेरा मेन निकल के आ गया जो हमारे आग को बुझाने के लिए सक्षम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब इसके लीवर को दबाएंगे, अब इसके अंदर गैस बन चुकी है, ये सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है। जब इसके लीवर को दबाएंगे तो आग की सप्लाई को रोक देगा और आग को बुझा देगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है,
तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से क्रिया होती है। अब इसमें से जो आग लगती है तो हम क्या करते हैं, क्लास डी की आग को हम बुझा सकते हैं। इसमें क्या, क्लास डी की जो आग होती है इसमें से हम बुझा सकते हैं। कहें तो ये जो CO2 टाइप कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र है, इसमें से हम क्लास डी की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। अब एक आता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कहें तो CCl4 या CTC कहें, इसको शॉर्ट में कहें तो CTC, शॉर्ट में CTC भी कह सकते हैं, इसको और नाम से जानते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है जैसे अभी हमने CO2 के बारे में पढ़ा। क्या होता है कि इसमें भी दो अलग अलग प्रकार के केमिकल रासायनिक पदार्थ ले लेते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। दो रासायनिक पदार्थ कहें तो एक CCl4 को ले लेते हैं, CCl4 को ले लेते हैं, दूसरा BFC को ले लेते हैं ना। इसको क्या होता है, जब अंदर मिक्स कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से गैस इसके अंदर निकल के आती है। जब हम लीवर को दबाते हैं तो पाइप से इसकी गैस निकलती है और जो जल रही है आग उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देगा और आग को यह बुझा देगा। लेकिन ये जो CCl4 टाइप का अग्निशामक यंत्र है 5वां नंबर, यह हर मतलब किसी भी प्रकार की आग हो, हर आग को बुझाने के लिए यह सक्षम होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा अग्निशामक यंत्र और आग। तो किसके बारे में आज हमने अध्ययन किया, अग्निशामक यंत्र और आग के बारे में हमने आज अध्ययन किया। तो ठीक है, पूरी चीजें आज की समझ में आ गई ना। जो चीज मैं पढ़ाया आग और अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ाया तो पूरी चीज आपको समझ में आ गई है। तो ठीक है, चलिए।